हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं हम वो करेंगे। सारे क्वेश्चन चुनिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन से। आज का क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया। गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली कौन था? तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। ऑप्शन बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? पहला गवर्नर जनरल ये वोरेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन सी, वोरेन हेस्टिंग्स भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? वो कौन यूरोपीय था जिसने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो वो पुर्तगाली थे। ऑप्शन डी, पुर्तगाली ही वह पहले यूरोपीय थे जिन्होंने भारत में अपना व्यापार फैलाया था। अगला क्वेश्चन है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया। जहांगीर के दरबार में आकर जिसने भेंट किया वह अंग्रेज कौन था? तो वह अंग्रेज था सर थॉमस रॉ। ऑप्शन ए, सर थॉमस रॉ वह अंग्रेज था जो जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। ये पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन डी, पुर्तगालियों के द्वारा गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे जीता? अल्बुकर्क ने, तो ये बीजापुर के सुल्तान से। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को 1510 ईस्वी में जीता था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बीजापुर के सुल्तान से। तृतीय कर्नाटक युद्ध, एंग्लो फ्रेंच संघर्ष जिसे कहा जाता है, की समाप्ति किस संधि से हुई? ये समाप्ति पेरिस की संधि से हुई थी। ऑप्शन ए, पेरिस की संधि से तृतीय कर्नाटक युद्ध का समापन हुआ था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया था पुर्तगालियों ने? तो ये कालीकट में किया था। ऑप्शन बी, कालीकट में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी किसे घोषित किया गया? तो ये हेस्टिंग्स को किया गया था, वोरेन हेस्टिंग्स को किया गया था। ऑप्शन सी, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया? तो ये अल्मीडा ने अपनाया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। ऑप्शन ए, ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। ऑप्शन बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? अल्बुकर्क ने गोवा किससे लिया था? तो ये यूसुफ आदिल शाह से लिया था। ऑप्शन ए, यूसुफ आदिल। क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में, तो ये हुआ था अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्मीडा। ऑप्शन सी, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? खान की उपाधि से विलियम हॉकिंस को किया था। ऑप्शन ए, हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? तो ये बिहार से होता था। ऑप्शन ए, बिहार से सोरा और अफीम की प्राप्ति होती थी। क्वेश्चन है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री ये सूरत में स्थापित की थी। ऑप्शन डी, सूरत में। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और दूसरा क्वेश्चन बन रहा है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री किस वर्ष में स्थापित की? तो ये 1612 ईस्वी में की थी। और कहाँ पर की थी? तो सूरत में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो ये शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया। तो पुर्तगाली द्वारा जो स्थापित किया गया था वो हुगली में था। ऑप्शन सी, हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर
भारत का सबसे बड़ा नगर एक द्वीप पर निर्मित वो मुंबई है। ऑप्शन डी, मुंबई एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में तंबाकू का प्रचलन का श्रेय ये पुर्तगालियों को दिया जाता है। पुर्तगालियों को भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय दिया जाता है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया या कहाँ पर लगाया था? तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कारखाना ये सूरत में लगाया था। ऑप्शन ए, सूरत में लगाया था। भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? पहली मुद्रण मशीन या प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? ये पुर्तगालियों ने की थी। ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना की थी। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे, वो कारखाने होते थे भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र, ये दोनों, भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र। ऑप्शन सी, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 में ईस्वी में किसने स्थापित की? 1500 ईस्वी में ये कैब्रल ने स्थापित की थी, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने। ऑप्शन ए, इसमें से भी दो क्वेश्चन बनता है। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री जो कालीकट में स्थापित हुई थी वो कब हुई थी? तो ये 1500 में हुई थी, 1500 ईस्वी में। और किसने स्थापित की थी? तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने स्थापित की थी। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में अंग्रेज सफल रहे। इस क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएगा, अंग्रेज। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो ये मछलीपट्टनम में हुई थी, मसूलीपट्टनम में। ऑप्शन सी, इसमें भी दो क्वेश्चन बनता है। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की? तो 1605 ईस्वी में स्थापित की थी। कहाँ पर की थी? तो मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर ये टॉमस स्माइथ था, टॉमस स्माइथ। ऑप्शन ए, टॉमस स्माइथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत आया? विलियम हॉकिंस जिस जहाज से भारत आया वो हेक्टर था। ऑप्शन ए, विलियम हॉकिंस हेक्टर जहाज से भारत आया था। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट में दी? तो चंद्रनगर बस्ती ये इब्राहिम खान ने भेंट में दी थी। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती इब्राहिम खान ने भेंट में दी थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, इब्राहिम खान ने। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? नवाब की पदवी किसे प्रदान की? तो ये डुप्ले को प्रदान की थी। ऑप्शन ए, डुप्ले को नवाब की पदवी या पद्धति प्रदान की गई थी। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर जनरल था? जब डुप्ले पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बना उससे वो कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो चंद्रनगर का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए, चंद्रनगर का। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? डुप्ले के बाद ये गोडेहू बना था। गोडेहू डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बना था। वांडीवांस के युद्ध जो 1760 में हुआ था उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों का नेतृत्व ये सर आयरकूट ने किया था। सर आयरकूट ने वांडीवांस के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो ये पेरिस की संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था। ऑप्शन सी, कर्नाटक का तृतीय युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? उस समय भारत का बादशाह अकबर था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय अकबर बादशाह था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो भारत का बादशाह अकबर था। दोनों क्वेश्चन लगभग सेम ही हो गया है, तो अकबर होगा। कौन सा बंदरगाह काली मिर्ची के निर्यात के लिए प्रसिद्ध था? काली मिर्ची के निर्यात के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह वो कालीकट था। ऑप्शन सी, कालीकट। काली मिर्ची, कालीकट। मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी? सबसे प्रमुख वस्तु ये सूती वस्त्र थी। जो मुगल साम्राज्य का भारत था उस समय जब अंग्रेज आए थे तो मुगल ही था, तो उस समय सूती वस्त्र ही सबसे प्रमुख वस्तु थी।
बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो ये अल्बुकर्क था। बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम व्यक्ति है, प्रथम यूरोपीय, ये अल्बुकर्क था, ऑप्शन ए। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ।